राम जानकी ठाकुरवाड़ी की 16 डिसमिल खतियानी जमीन पर अवैध कब्जा। पिछले 16 वर्षों से उक्त जमीन पर चल रही है जन वितरण प्रणाली विक्रेता एमडी की दुकान। नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24। मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भतखोड़ा पंचायत के मुसहरनिया रही गांव में राम जानकी ठाकुरवाड़ी की 16 डिसमिल खतियानी जमीन पर अवैध रूप से किए गए कब्जा को लेकर ग्रामीणों में बढ़ता जा रहा है तनाव के मद्देनजर स्थानीय सीओ और बीडीओ ने डीएम के निर्देश में बुलाई शांति समिति की बैठक। घंटों चली बैठक स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच निर्णय लिया गया कि उक्त जमीन पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु धारा 144 लागू कर दिया जाए ताकि उक्त जमीन पर तत्काल कोई निर्माण कार्य नहीं हो सके और कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई ठोस पहल किया जा सके। वहीं स्थानीय सीओ मुकेश कुमार सिंह ने विवादित जमीन पर धारा 144 लगा दिया है और दोनों पक्षों को तत्काल अगले आदेश तक जमीन पर जाने से रोक दिया है। मधेपुरा से रमन कुमार की रिपोर्ट। यहाँ पर आज हम लोग आए हुए थे, अंचल अधिकारी मुरलीगंज प्रखंड का सदस्य थे और थाना अध्यक्ष भी थे, जनप्रतिनिधि लोग थे। इस पर निर्णय दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं कि यहाँ कोई विवाद नहीं होगा। फिर भी हम लोग एहतियात के तौर पर स्थल पर 144 लगा रहे हैं। इस पर कोई नहीं आएंगे, दोनों पक्ष को वर्जित किया जा रहा है और बाकी जो केस हुआ उसको जो कानून संगत कार्रवाई होगी उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। मुख्यतः यही था कि राम जानकी का ज़मीन है, राम जानकी नाम से खतियान है इसका, और इस ज़मीन पर कई वर्षों से कुछ लोग रह रहे थे यहाँ पे। इससे पीडीएस शॉप भी है यहाँ पे एक तो मेनली यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि इस भूमि का उपयोग मेनली मंदिर बनाने के लिए करना होना चाहिए, लेकिन चूँकि मामला पूर्व में रैयत का है या क्या है उसको देखना पड़ेगा और मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। अतः इस मामले में मेनली शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक मीटिंग किए हैं। इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि, माननीय मुखिया जी, सरपंच समिति और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी हैं यहाँ पे, और दोनों पक्षों को बुला करके यही मैसेज दिया गया है कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल करिए और अन्यथा विवाद मत करिए, और चूँकि जो भी होगा नियम पूर्वक ही होगा। माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद ही इस पर कोई दूसरे पक्ष कार्य कर पाएंगे। और जो यदि आप लोग को मंदिर भी किसी मठ की ज़मीन पर बनानी है तो उसके लिए प्रॉपर एक तरीका होता है। जो धार्मिक न्यास परिषद की ज़मीन होती है उससे एक एनओसी लेना होता है। तो ये सब प्रक्रिया इन लोगों को समझाया गया है, बताया गया है, और इसी के आलोक में हम लोग अपने वरीय पदाधिकारियों को भी सूचित करेंगे कि मामला क्या है। और शांति व्यवस्था के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं सराहनीय हैं और दोनों पक्ष सहमत हुए हैं कि शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए और यहाँ पे जो भी शांति व्यवस्था है उसके लिए कार्य किया जाएगा।